माउंट आबू में 2 दिन 1 रात बिताने के बाद कल शाम को ही मैं आ गया वापस उदयपुर। आज है 13 जुलाई की सुबह और पूरा उदयपुर घूमने के लिए मेरे पास है सिर्फ 2 दिन। इसीलिए मैं सुबह 4 बजे उठ के रेडी हो रहा हूँ और जब तक मैं रेडी हो रहा हूँ तब तक मैं बताता हूँ आपको आज का प्लान। तो उदयपुर में सबसे पहले हम जाएंगे फतेह सागर लेक, जहाँ हमें देखने को मिलेगा सनराइज और हम फील करेंगे लेक के सामने सुबह का शांत वातावरण। फिर हम जाएंगे स्पिरिचुअल टच लेने जगदीश टेम्पल, फिर बागोर की हवेली जहां हम और आप मिलकर खोजेंगे कुछ प्राचीन तथ्यों को, और फिर शहर से 16 किलोमीटर दूर बाहुबली हिल्स जहां हम करेंगे एक छोटा सा ट्रैक इस व्यू पॉइंट के लिए, और फिर लास्ट में करनी माता मंदिर जहां पहुंचने के लिए हमें लेना होगा केबल कार। तो इन 5 जगहों को हम कवर करेंगे आज एक ही दिन में। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सुबह हो गई 4 बजे ही मैं उठ गया था, लेकिन अभी तैयार होने में 5 बज गए लगभग, और कैब मैंने बुक कर ली है तो वो आ रहा है। तो 2 मिनट बचे से कैब आने को, तो मैं भी निकल रहा हूँ और रास्ते में दिखाऊंगा फिर। और सनराइज़ देखते हैं, मैं देखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो पता चलेगा मुझे वहाँ पे। मुझे मिल जाना चाहिए क्योंकि अभी टाइम है थोड़ा बहुत, तो निकलते हैं। तो दोस्तों मैं निकल चुका हूँ अपने पहले स्पॉट के लिए जो कि है फतेह सागर लेक। तो मेरे साथ बने रहो और देखते जाओ कैसे मैं कवर करता हूँ इन 5 जगहों को, वो भी एक ही दिन में। दोस्तों मैं पहुंच गया हूं फतेह सागर लेक जहां मुझे सनराइज़ देखना था, और कुछ ही देर में यानी कि अभी 5:50 हो रहा है और 5:55 पे यहां से सनराइज़ होगा। फतेह सागर लेक को 17वीं सेंचुरी में महाराणा जय सिंह ने बनवाया था, जिसकी टोटल सरफेस एरिया लगभग 4 स्क्वायर किलोमीटर से भी ज़्यादा है और इसकी मैक्सिमम डेप्थ 13.4 मीटर तक जाती है। फतेह सागर लेक उदयपुर का एक ऐसा स्पॉट है जहां सुबह की ठंडी हवा, लेक के किनारे की शांति और पहाड़ियों के बीच उगता हुआ सूरज, ये सब कुछ आपको यहाँ देखने को मिल जाता है। और यही कारण है कि यहाँ के लोकल्स आपको सुबह मॉर्निंग वॉक करते दिख जाएंगे। हालांकि आज मौसम कुछ ज़्यादा क्लियर नहीं है, जिसके कारण सनराइज़ पूरा अच्छे से दिख नहीं रहा, लेकिन ये सुबह का समय काफ़ी सुहाना है दोस्तों। ये सॉफ्ट लाइट, ये ठंडी हवाएं, ये चहकती चिड़ियाँ, इन सभी का अपना अलग ही मज़ा है। और 8:30 बज चुका है क्योंकि मैं यहाँ पे बहुत देर तक रिलैक्स कर रहा था। नाश्ता भी किया, मैं पोहा भी आ चुका है और मैं चाय पी चुका हूँ, और इस सुंदर से नज़ारे के सामने मैंने ब्रेकफास्ट किया आज। तो अब मैं निकल रहा हूँ जगदीश टेम्पल के लिए। तो हम सीधा वहाँ पहुँच के दिखाता हूँ आपको जगदीश टेम्पल में कैसा है। फतेह सागर लेक से जगदीश टेम्पल की दूरी सिर्फ 3 किलोमीटर की है। तो मैं बुक करता हूँ ये ऑटो, जिसका कॉस्ट मुझे पड़ता है मात्र 100 रुपये। छोटी छोटी गलियों से गुजर के हम पहुँचते हैं शहर के बीचों बीच जगदीश चौक, जिसके सामने हमें दिखाई देता है ये जगदीश टेम्पल। ये है मंदिर का प्रवेश द्वार। यहाँ से जगदीश टेम्पल को 370 साल पहले 1651 में महाराणा जगत सिंह ने बनवाया था। ये पूरा मंदिर डेडिकेटेड है लॉर्ड विष्णु जी को, जिन्हें यहाँ जगन्नाथ जी के रूप में पूजा जाता है। मंदिर तक पहुँचने के लिए आपको लगभग 32 सीढ़ियाँ चढ़नी होंगी। इसका मेन स्ट्रक्चर 3 मंजिले का है और इसका इंडो आर्यन आर्किटेक्चर काफ़ी शानदार है। हर एक पत्थर पे इतनी बारीकी से कार्विंग की गई है जैसे किसी आर्टिस्ट ने सालों पहले इन पत्थरों पे कोई कहानी लिखी हो। दीवारों पे देवताओं की सीन्स, एलिफेंट स्टैचूज और डोम के नीचे बेल की गूंज, सब कुछ इतना शानदार है कि आप बस देखते रह जाओगे। ये था जगदीश टेम्पल और अब मैं जा रहा हूँ बागोर की हवेली। जगदीश टेम्पल के जस्ट बगल में ही 250 मीटर की दूरी पे है हमारा अगला स्पॉट बागोर की हवेली। दूरी कम होने के कारण यहाँ के लिए हम वॉक करते हुए ही निकल गए। यहाँ पहुँचने से पहले आपको कई अनोखे और ऐतिहासिक दुकानें देखने को मिलेंगी, जहाँ से आप कुछ एंटीक चीज़ें खरीद सकते हो। मेरे पीछे है बागोर की हवेली, जो कि एक म्यूज़ियम बन चुका है, तो अंदर हमें शायद म्यूज़ियम देखने को मिलेगा। और इधर है हमारा टिकट, जहाँ से हम टिकट ले सकते हैं। और मेरे लेफ्ट साइड में है गौर घाट, यहाँ से हम सनसेट भी देख सकते हैं। सबसे पहले हम चलेंगे बागोर की हवेली में। ये हमारी टिकट, तब हम चलते हैं बागोर की हवेली में। ये हवेली बेसिकली एक रॉयल रेसिडेंस थी, जिसे लेटर ऑन हेरिटेज म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया गया। हवेली में लगभग 100 रूम्स हैं और हर एक रूम किसी न किसी रॉयल थीम या कल्चरल एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे यहाँ आपको देखने को मिलेगा पुराने जमाने के फर्नीचर, राजवाड़ों के कपड़े, इनके एंटीक बर्तन, और एक गैलरी में तो लगभग 100 से भी ज़्यादा अलग अलग कल्चर के अलग अलग टर्बन्स को डिस्प्ले किया गया है।
बागोर की हवेली को एक्सप्लोर करने में अराउंड 40 to 45 मिनट्स लगते हैं। अगर आप हिस्ट्री, कल्चर या हेरिटेज आर्किटेक्चर में थोड़ा भी इंटरेस्ट रखते हो तो ये जगह आपके उदयपुर ट्रिप का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन सकता है। पुराने जवानों के कुछ खेल, इंडोर गेम्स और ये तरह तरह के गेम्स हैं। बागोर की हवेली में राजस्थानी कल्चर को काफी अच्छे से रिप्रेजेंट किया गया है और यहाँ तो एक पपेट सेक्शन भी है। सबसे अलग और इंटरेस्टिंग मुझे इनका पपेट सेक्शन ही लगा। तो दोस्तों अभी मैं बागोर की हवेली के एक सेक्शन में हूँ जिसमें इंडियन वेडिंग्स के कल्चरल इवेंट्स को बहुत ही अच्छे से दिखाया गया है और ये डेड एंड है, इधर से पता नहीं क्या है, ये मुझे नहीं दिखा, बट इसके आगे दिखाता हूँ मैं भी। मैंने बहुत सारे बी रोल्स भी दिए होंगे, दिखाया होंगे, अलग अलग इवेंट्स के हैं। और ये देखिए इस सेक्शन में देखिए अलग अलग चीज़ें हैं। इस तरीके से पूरा गैलरी जो है ये काफ़ी अच्छा है। आप कभी भी इधर आओगे तो बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। पपेट्स हो गए और भी तरह तरह की चीज़ें हैं जो मैंने भी इस वीडियो में दिखाए हैं। तो ये थी बागोर की हवेली और हम जा रहे हैं अब गंगोर घाट जो कि बगल में ही है। बागोर की हवेली देखने के बाद मैंने डिसाइड किया थोड़ा टाइम गंगोर घाट पे रिलैक्स करने का, जो कि हवेली के बगल में ही लेक पिचोला पे है। मैं पिछले 1 घंटे से इस व्यू और ठंडी हवा को एंजॉय कर रहा था, लेकिन अब हम निकल रहे हैं उदयपुर के एक थोड़े ऑफबीट स्पॉट की तरफ, जो कि हमारा 4th स्पॉट है, बाहुबली हिल्स। ये जगह सिटी से लगभग 16 किलोमीटर दूर है, इसीलिए हमने ली है ये ऑटो जिसका फेयर 200 पर पर्सन है। दोस्तों अपनी जान की बाजी लगा के मैं ऑटो के पीछे बैठा हूँ, तो इसी बात पे इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब। खैर हम पहुँच गए हैं बाहुबली हिल्स। तो दोस्तों अब मैं आ गया हूँ बाहुबली हिल्स। 200 मीटर का ट्रैकिंग है, इस पे हम जाएंगे अभी ट्रैक करने के लिए। हिल्स के लिए हमने टिकट ले ली है और हमने ट्रैकिंग शुरू कर दी है। अब 100 मीटर की ट्रैकिंग हो गई है। बाहुबली हिल्स बड़ी लेक के पास और अरावली हिल्स के बीच एक व्यू पॉइंट है, जहां पहुंचने के लिए हमें 15 से 20 मिनट का छोटा सा ट्रैक करना पड़ता है। ट्रैक छोटा है पर सराउंडिंग बहुत पीसफुल है। जितना ऊपर चढ़ते जा रहे हैं उतना ही व्यू और भी शानदार होते जा रहा है। तो ये है बाहुबली हिल्स जिसकी ट्रैकिंग हमने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर ली है। ये जो आप फ्लैग देख रहे हो यहीं तक हमें जाना है, तो अभी हम जा रहे हैं वहीं पे। तो इस व्यू पॉइंट पे आके हमें देखने को मिलता है ये बाहुबली हिल्स। नाम बाहुबली है। पहले यहाँ का नाम बाबूबली था और फिर यहाँ पे एक फॉरेनर आया, फॉरेनर ने एक नाम रख दिया यहाँ का। हमने बोला बाबूबली, उसने रख दिया बाहुबली। चैनल का नाम है अमरजीत सिंह ब्लॉग। तो सर्च कर लोगे, फोन है तुम्हारे पास? तो लॉक पेन पेपर तो लिख दूँ मैं? नहीं है? मैं यहाँ लिख के जा रहा हूँ, बारिश होने से पहले तुम सर्च कर लेना। शाम के लगभग 5 बज गए और अब हमें निकलना होगा वापस सिटी की ओर, ताकि हम कवर कर पाए अपना लास्ट स्पॉट, जो कि है करनी माता मंदिर। करनी माता टेम्पल जाने के 2 रास्ते हैं। एक तो स्टेयर्स है, इधर आपको दिख रहा होगा शायद। मंदिर तो ये है ये, बट अगर 2 रास्ते हैं, एक तो हम केबल कार ले सकते हैं या तो फिर हम सीढ़ियों से जा सकते हैं। क्योंकि आपको पता ही है कि मैं पूरे दिन आज एक्सप्लोर किया हूँ उदयपुर को, तो मैं बहुत थक गया हूँ, इसलिए मैं केबल कार लूँगा। ये रोपवे का टिकट हम 5 लोगों का 583 बहुत ही सही अमाउंट है। तो अब वेटिंग एरिया में जा रहा हूँ, तब तक मैं कुछ खा पी लूँगा। 20 मिनट का वेटिंग है,
और मेरा नंबर है 437 और मेरे ख्याल से 401 चल रहा था। टैक्सी कितनी देर में आता है। तो चोला लेक जाने वाला था मैं, लेकिन अभी मैं लास्ट ऑप्शन मैंने ये करनी माता मंदिर चूज़ किया, क्योंकि इसमें रोपवे भी था, इसलिए मैंने रोपवे का टिकट बना लिया और मैं रोपवे से करनी माता मंदिर जा रहा हूँ। तो यहाँ से नज़ारा काफ़ी अच्छा है, मैं दिखा दूँगा आपको। आप देख सकते हो पूरा शहर दिखाई दे रहा है और शाम का जो समय है वो काफ़ी अच्छा है। तो रोपवे से उतरने के बाद हमें राइट लेके गंडी माता टेम्पल के लिए हमें नीचे आना पड़ता है। ये अदर साइड है उदयपुर सिटी का, जिस साइड से हम रोपवे से आ रहे थे वो अलग साइड था। दिन भर का हो गया, मैं काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल कर लिया दिन भर में। तो अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट में बताओ कि आपका फेवरेट स्पॉट कौन सा था और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अगला ब्लॉग भी इसी सीरीज़ का हिस्सा है और वो भी इक्वली इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।